वेलकम टू आवर चैनल। आज हमारी इस वीडियो में हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के बारे में। इस त्रिकोणमिति की वीडियो के अंदर हम सारी जो त्रिकोणमिति के सूत्र हैं और त्रिकोणमिति के जो सारे बेसिक्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि त्रिकोणमिति है क्या चीज़ है। तो त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री जिसको बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, ये ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बनी हुई है। पहला शब्द है ट्राई, उसके बाद में आता है गॉन और उसके बाद में आता है मैट्रॉन। 3 शब्दों से मिलकर ये ट्रिग्नोमेट्री जो डेफिनेशन है, ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो बना हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री में बात करते हैं हम ट्राई। ट्राई का मतलब होता है 3 और गॉन का मतलब होता है भुजाएं, भुजा, और मैट्रॉन का मतलब होता है मापना या मापन। तो 3 भुजाओं का मापन, 3 भुजाओं का मापन जिसके अंतर्गत किया जाता है उस पद्धति को क्या कहते हैं हम? त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अब 3 भुजाएं किस आकृति के अंदर होती हैं हमको ये पता होना चाहिए। तो 3 भुजाएं जो है हमारी किस आकृति के अंदर होती हैं? त्रिभुज के अंदर। किसके अंदर होती हैं? त्रिभुज के अंदर। तो पूरी जो त्रिकोणमिति है वो किसके अंदर चलती है? हमारी त्रिभुज के अंदर चलती है। तो हमें 3 भुजाएं, एक और त्रिभुज में 3 भुजाओं के अलावा क्या होता है? कोण होते हैं। तो 3 भुजाएं एवं 3 कोणों का जिसके अंतर्गत मापन किया जाता है वह जो हमारी है क्या कहलाती है? त्रिकोणमिति कहलाती है। अब त्रिभुज के अंदर क्या होते हैं? 3 कोण और 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 भुजाएं, यह कहलाती है हमारी 3 कोण और 3 भुजाओं संबंधित जो हमारी पद्धति है उसको कहते हैं हम त्रिकोणमिति। अब सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ किया जाता है, ये त्रिकोणमिति बनाई क्यों गई है। तो त्रिकोणमिति का उपयोग किया जाता है बहुत बड़े ग्रह, पिंड, दूरियों को ज्ञात करने के लिए। जैसे हमें मान लो एक बीच में नदी है, एक बीच में पानी की नदी है, एक बीच में पानी की नदी है और यहाँ पर मान लो कोई पेड़ है, उस पेड़ पर कोई पक्षी बैठा हुआ है। कोई नदी है, उस पेड़ पर कोई पक्षी बैठा हुआ है और यहाँ से हमको कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति जो है वह व्यक्ति इस पेड़ को देखता है। यहाँ से इस व्यक्ति जो है इस पेड़ को देखता है। तो पूछा जा सकता है कि इस व्यक्ति के द्वारा पेड़ को देखी गई सीधी दूरी क्या होगी या फिर नदी की दूरी सीधी क्या होगी। तो इस दूरी को ज्ञात करने के लिए त्रिकोणमिति का उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत हमारे पास बड़ी बड़ी दूरियों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि अब हमसे पूछ लिया जाएगा पृथ्वी की त्रिज्या क्या होगी, सूर्य की दूरी क्या होगी पृथ्वी से, तो इन चीज़ों को मापना तो पॉसिबल है ही नहीं है। तो इस प्रकार की बड़ी बड़ी दूरियों को मापने के लिए हम त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। अब त्रिकोणमिति के अंतर्गत चलते हैं कि हम त्रिकोणमिति की जो कैलकुलेशन है वो किसके आधार पर की जाती है। और त्रिकोणमिति जो पूरी है हमारी चलती है समकोण त्रिभुज पर। पूरी जो त्रिकोणमिति है वो चलेगी किसके ऊपर? समकोण त्रिभुज के ऊपर। और समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसका कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है, उसे कौन सा त्रिभुज कहते हैं अपन? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज की बात करें तो आप देखिए त्रिभुज के एक कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग की बात करूं तो तीनों कोण कितने डिग्री के होते हैं? 180 डिग्री के। त्रिभुज के तीनों कोण कितने डिग्री के होते हैं? 180 डिग्री के। अब आप ये बताइए कि जब ये 90 डिग्री का कोण है तो ये जो दोनों कोण हैं हमारे, इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो दोनों कोणों का योग भी तो 90 ही आएगा कि नहीं भाई? ये अकेला जब 90 है तो इन दोनों को जोड़ने पर भी कितना आएगा? 90 ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये अकेला कोण कितने डिग्री का हो गया? 90 का। और त्रिभुज के हम तीनों कोणों की बात करें तो तीनों कोणों को जोड़ने पर कितना आता है? 180 डिग्री। जब अकेला बी कितने डिग्री है? 90। तो हम बात करें तो ए प्लस सी दोनों को जोड़ने पर भी कितना आएगा हमारा? 90 डिग्री ही आएगा। मतलब ए और सी दोनों को जोड़ने पर हमको 90 प्राप्त होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों कोणों को अगर हम देखें तो ये दोनों कोण हमेशा और हमेशा 90 डिग्री से छोटे होंगे। ए और सी मतलब समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री के अलावा जो 2 कोण हैं वो दोनों हमेशा 90 से छोटे होंगे। और 90 से छोटे वाले कोण को हम क्या बोलते हैं? न्यून कोण। क्या बोलते हैं? न्यून कोण। इंग्लिश में बोला जाता है एक्यूट एंगल। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? एक्यूट एंगल। तो इसका मतलब अगर ये कोण हमारा 10 डिग्री का है तो ये 80 डिग्री का होगा, अगर ये 50 का है तो ये 40 का होगा, लेकिन दोनों कोण 90 डिग्री से छोटे होंगे। मान लो अगर ये 1 डिग्री है तो ये 89 होगा, 90 नहीं होगा। तो दोनों कोण हमारे क्या कहलाएंगे? न्यून कोण कहलाएंगे। अब न्यून कोण की बात करते हैं हम। तो न्यून कोण को मान लिया मैंने ये थीटा। न्यून कोण को त्रिकोणमिति के अंदर थीटा से व्यक्त करते हैं, थीटा बोलते हैं इसको।
किससे व्यक्त करते हैं? थीटा से। अब थीटा के सामने हमको देखना है, थीटा जहां पर भी होगा थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा कहलाएगी लंब। थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाएगी? लंब। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कहते हैं हमेशा कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। इंग्लिश में बोलते हैं इसको अपन हाइपोटेनस। और एक लंब को बोलते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर। और नीचे होता है हमारा बेस। और बेस का मतलब क्या हो गया? आधार। बेस का मतलब क्या हो गया? आधार। तो इस तरीके से त्रिकोणमिति की गणना समकोण त्रिभुज के अंदर कहलाती है। 90 डिग्री का कोण के सामने की भुजा क्या होगी? कर्ण। और जो हमारा न्यून कोण होगा, 90 डिग्री से छोटा कोण होगा, उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब। और बची कुची भुजा नीचे वाली क्या कहलाएगी? आधार। अब मान लीजिए समकोण त्रिभुज इस तरीके से बन गया, मान लो, तब क्या होगा? तब भी कुछ नहीं होगा। ये कोण कितने डिग्री का होगा? 90। ये 90 डिग्री कौन हो गया। अब की बार मैंने कह दिया जो ये कौन है, यहां पर है थीटा। कौन सा कौन है? यहां पर है थीटा। तो बताओ 90 के सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण। तो कर्ण तो कभी भी नहीं बदलेगा, लेकिन थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। और शेष जो भुजा है हमारी वो क्या हो जाएगी? आधार। तो इस तरीके से सबसे पहले हमको त्रिकोणमिति के अंदर समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण के बारे में निकालना सीखना होता है। तो सबसे पहले हम लंब, आधार और कर्ण की गणना करते हैं। और लंब, आधार और कर्ण की गणना जब समकोण त्रिभुज में करते हैं तो एक प्रमेय पढ़ी जाती है, उस प्रमेय को कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय की बात करें तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय के अंदर कहा जाता है कि ऐसा समकोण त्रिभुज कि एक समकोण त्रिभुज के अंदर त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह हमारी पाइथागोरस प्रमेय कहलाती है। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज की एक भुजा या मतलब सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा क्या है? इसकी कर्ण। तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो है कर्ण, उसका जो वर्ग है वो आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब बात करें हम, देखिए इसमें लंब, आधार कौन है हमारा और लंब कौन है? कर्ण की बात करें तो कर्ण है हमारा AC का वर्ग। और आधार कौन है? BC का वर्ग प्लस लंब जो है हमारा है AB। सॉरी, उल्टा हो गया। आधार तो इस वाले त्रिभुज के अंदर बात कर रहे हैं, तो हम आधार हो गया हमारा AB और लंब हो गया हमारा BC का वर्ग। तो इस तरीके से पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा इन सवालों के अंदर लंब, कर्ण और आधारों की गणना की जाती है। अब हम बात करते हैं प्रश्नावली के अंदर, प्रश्नावली तो क्या, इस त्रिकोणमिति के अंदर किस तरीके से त्रिकोणमिति के कुछ सूत्र हैं, उन सूत्रों के निर्माण किस तरीके से होते हैं। और त्रिकोणमिति के अंदर इन भुजाओं के लंब, आधार और कर्णों के अनुपात निकालने के लिए कुछ त्रिकोणमिति के अंदर कुछ अनुपात बनाए गए हैं जिनको त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। जो देखते हैं कितने हैं। सबसे पहले होता है जो 6 हैं, जिनको बोलते हैं अपन त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। उन अनुपातों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले होता है साइन। कौन सा होता है सबसे पहले? साइन। उसके बाद में दूसरा आता है कोसाइन। उसके बाद में तीसरा आता है टेंजेंट। चौथा होता है कोटेंजेंट। पांचवा है सेकेंट और छठवा होता है कोसेकेंट। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। पहला होता है साइन, दूसरा कोसाइन, तीसरा टेंजेंट, चौथा कोटेंजेंट, चौथा सेकेंड, पांचवा सेकेंट और छठवा कोसेकेंट। अब इतनी जो बड़े मान हैं, इनको बोलने के लिए या इनको जब गणना त्रिकोणमिति की चालू की तो इनके एक शॉर्ट रूप बना दिए गए, एक संक्षिप्त रूप बना दिए गए। देखिए क्या बनाया गया, साइन में से तो हटा दिया गया ई, तो क्या बन गया हमारा साइन। कॉस में से भी ये पीछे वाला हटा दिया गया, क्या बन गया कॉस, इसमें से ये हट गया। और टेंजेंट में से यहाँ से ये पूरा हटा दिया गया और क्या बन गया टेन। उसके बाद में कोटेंजेंट में से भी ये पूरा हटाया गया और क्या बन गया कॉट। उसके बाद में सेकेंट में से इसको हटा देंगे तो हम बन गया सेक, और कोसेकेंट में से इसको हटा देंगे तो हमारा बन जाता है यहाँ से कॉसेक।
तो इन पूरे 6 नामों के ऊपर त्रिकोणमिति चलती है, जो कौन कौन से हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। कितने हैं ये? 6। लेकिन अभी इनका कोई रूप नहीं है। अगर हम बात करें, जब तक इनके बगल में कोई कौन नहीं लगेगा। आपने बोला साइन, तो अब ये साइन नहीं है, ये सिन है, और सिन का मतलब क्या होता है? पाप करना। सिन का मतलब क्या होता है? पाप। अभी ये गणित के लिए साइन नहीं है। ये साइन जब तक नहीं बनेगा, जब तक इनके बगल में कौन नहीं आएगा? थीटा नहीं आएगा, कोई न्यून कोण नहीं आएगा, कोई न्यून कोण नहीं आएगा। तो इनको बोलते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। साइन थीटा सबसे पहले कौन होगा? साइन थीटा। उसके बाद में उसके बाद में उसके बाद में उसके बाद में उसके बाद तो कितने हो गए त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास? 6। देखिए, अब हम कुछ सूत्रों के बारे में देखते हैं कि त्रिकोणमिति संबंधित इनमें आपस में क्या संबंध है। इन जो 6 हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात है, इनके दोनों, इन सबके बीच में आपस में क्या रिलेशन है। तो देखिए, कुछ सूत्रों का निर्माण करते हैं हम। तो सबसे पहले एक सूत्र पढ़ा जाता है कि साइन थीटा को कोसेक थीटा से गुणा करने पर 1 आता है। क्या होता है? साइन थीटा को कोसेक थीटा से गुणा करने पर 1 प्राप्त होता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। इसी तरीके से हम बात करते हैं, देखिए एक एक को देखते हैं। अब यहाँ से पक्षांतरण करेंगे हम कि साइन थीटा को हम कोसेक थीटा से गुणा करें तो कितना प्राप्त होता है? 1। अब देखिए, अगर मुझे साइन थीटा का मान निकालना है तो दोनों संख्याएं आपस में गुणा हो रही हैं, तो एक संख्या को हम जब दूसरी साइड ले जाएंगे तो उसका जाके क्या हो जाएगा? भाग लग जाएगा। तो साइन थीटा के नीचे 1/, क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा? 1/, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। साइन थीटा का जब हम यहाँ पर रखेंगे और कोसेक थीटा का पक्षांतरण करेंगे तो क्या बन जाएगा? 1/, कोसेक थीटा। इसी तरीके से जब हम कोसेक थीटा का मान निकालें तो किसको ले जाएंगे उधर? साइन थीटा को। तो क्या हो जाएगा? 1/, साइन थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा किसका उल्टा होता है? कोसेक थीटा का। और कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है? साइन थीटा का। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं दूसरे हमारे, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। क्या होता है? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। जब हम बात करें कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो क्या होगा बताओ? 1/, सेक थीटा। और सेक थीटा का मान निकालेंगे तो क्या होगा? 1/, कॉस थीटा। कैसे हुआ? जब कॉस की जरूरत थी तो इसको इसके नीचे ले गए, 1/, सेक थीटा हो गया। जब सेक की जरूरत थी तो 1/, कॉस थीटा हो गया। तो मतलब कॉस किसका उल्टा होता है? सेक का। और सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। उसके बाद में बचता है हमारा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। अब टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। जब हमको टेन थीटा की जरूरत होगी तो क्या निकालेंगे बताओ? टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। मतलब टेन किसका उल्टा होता है? कॉट का। और कॉट किसका उल्टा होता है? टेन का। अब इसके बाद में 2 सूत्र और हैं जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन बटे कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन बटे कॉस थीटा। अभी आपको बताया कि टेन थीटा बराबर क्या है? साइन बटे कॉस थीटा। और टेन थीटा किसका उल्टा होता है? कॉट का। टेन थीटा किसका उल्टा होता है? कॉट का। तो कॉट थीटा का मान क्या हो सकता है? जब टेन किसका उल्टा है? कॉट का। तो कॉट का मान निकालने के लिए दोनों मानों को क्या कर देंगे? उल्टा। तो क्या हो जाएगा ये? कॉस थीटा बटे साइन थीटा। क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो टेन और कॉट जो है आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इनके सर इनको काम कहाँ पर लिया जाता है? इनका प्रयोग कहाँ पर होता है? जैसे मान लीजिए आपको साइन थीटा का मान 3/4 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपको? साइन थीटा का मान 3/4। तो बताओ कोसेक थीटा का मान कितना होगा? कोसेक थीटा का मान कितना होगा? क्योंकि साइन किसका उल्टा है? कोसेक का। तो इस मान को भी क्या कर देंगे हम? उल्टा कर देंगे। कितना हो जाएगा कोसेक थीटा का मान? 4/3। अब साइन का आ गया, कोसेक का आ गया, इससे हम टेन थीटा का मान भी निकाल सकते हैं, क्योंकि टेन थीटा का सूत्र क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। लेकिन यहाँ से नहीं आएगा क्योंकि साइन के बटे में कौन चाहिए हमको? कॉस चाहिए। तो इसलिए साइन किसका उल्टा है? कोसेक का। अब हमको यही याद रखने की बात है कि कौन किसका उल्टा होता है। तो साइन किसका उल्टा होता है? कोसेक थीटा। कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन थीटा। और सेक किसका उल्टा होता है? और कॉस किसका उल्टा होता है?
सेक थीटा, और टेन थीटा किसका उल्टा होता है? कॉट थीटा, और कॉट थीटा किसका उल्टा होता है? टेन थीटा का। इसके बाद में इन सूत्रों के आधार पे अब हम देखते हैं समकोण त्रिभुज के अंदर अनुपातों की गणना। ये हमारा समकोण त्रिभुज है। 90 के सामने वाली भुजा बताओ क्या होगी? कर्ण। यहाँ पर अगर मैंने थीटा बना दिया तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब, और नीचे वाली भुजा क्या होगी? आधार। अब त्रिकोणमितीय अनुपातों के में संबंध निकालने के लिए एक ट्रिक है, जो ट्रिक लाल बटे कक्का। क्या है ट्रिक? लाल बटे कक्का। ये ट्रिक तो काम आती है हिंदी मीडियम के लिए। किसके लिए काम आती है? हिंदी मीडियम के लिए। और इंग्लिश मीडियम में ट्रिक काम आती है, क्या काम आती है इंग्लिश मीडियम में ट्रिक? इसका मतलब तो हो गया, हमने बोल दिया लाल बटे कक्का। इस ट्रिक को बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर बोल देते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा हर हर बोले। तो इसको सर एल का पी क्यों बना? क्योंकि हिंदी में तो हम एल का मतलब क्या हो गया बेटा? लंब। ए का मतलब क्या हो गया? आधार। और के का मतलब क्या हो गया? कर्ण। और इंग्लिश के अंदर पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर। और बी का मतलब होता है बेस। बी का मतलब क्या होता है? बेस। और एच का मतलब होता है हाइपोटेनस। बात वही है, परपेंडिकुलर का मतलब लंब हो गया, बी का मतलब आधार हो गया, और एच का मतलब क्या हो गया? कर्ण हो गया। वही बात है। तो इंग्लिश मीडियम वालों को लिए ट्रिक बना दिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हर हर बोले। और हिंदी मीडियम के लिए क्या ट्रिक है हमारी? लाल बटे कक्का। अब देखिए लाल बटे कक्का की हम बात करते हैं तो एल का मतलब क्या हो गया? ए का मतलब, और के का मतलब कर्ण। अब सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमने कौन सा थीटा पढ़ा था? साइन थीटा पढ़ा था कि नहीं? तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देना है कौन सा थीटा है? साइन थीटा। उसके बाद में हमने दूसरे नंबर पर थीटा पढ़ा था कौन सा? कॉस थीटा। तीसरे पर पढ़ा था हमने टेन थीटा। चौथे पर पढ़ा था हमने कॉट थीटा। इधर से चलना है 1 2 3 4 5 6। और कॉट थीटा के बाद में पढ़ा था हमने सेक थीटा, और सेक थीटा के बाद में पढ़ा था हमने कोसेक थीटा। इस तरीके से हमने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे। अब सर इसका क्या मतलब निकल रहा है? तो देखिए इनका मतलब निकालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम साइन थीटा। किसकी बात करते हैं? साइन थीटा। तो अब आपको ऐसे करना है, बताओ साइन के लिए कौन कौन आ रहे हैं बटे में? एल बटे के आ रहा है कि नहीं? अरे सबसे पहले क्या आ रहा है? एल बटे के। तो क्या आ रहा है सबसे पहले? एल बटे के। एल का मतलब लंब, और के का मतलब कर्ण। अब चित्र में देखकर बताओ लंब कौन है और कर्ण कौन है? ए बी बटे कर्ण कौन है? ए सी। ए बी बटे ए सी। तो साइन थीटा का सूत्र होता है गुरुजी लंब बटे कर्ण। क्या होता है साइन थीटा का सूत्र? लंब बटे कर्ण। दूसरी हम बात करते हैं, उसके बाद में साइन के बाद में बात करते हैं किसकी? कॉस थीटा की। किसकी बात करते हैं? कॉस थीटा की। तो साइन तो यहाँ हो गया, अब कॉस के पास चलो, बताओ कॉस में क्या होगा? आधार बटे कर्ण। ए बटे के होगा कि नहीं? ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण। तो क्या हो गया सूत्र? आधार बटे कर्ण। क्या हो गया? आधार बटे कर्ण। बताओ चित्र में आधार का नाम क्या है? और कर्ण कौन है? AC। तो क्या हो गया? BC बटे AC। तीसरा हम पढ़ते हैं टेन थीटा। टेन थीटा के लिए देखो बताओ क्या बनेगा? L बटे A। और L बटे A का मतलब लंब बटे आधार। कौन कौन है लंब बटे आधार? लंब कितना है? AB, और आधार कितना है? BC। तो क्या हो गया? लंब बटे आधार। अब चौथा निकालेंगे हम। टेन के बाद में कौन आएगा बताओ? कॉट थीटा। कॉट थीटा के बाद में कौन आएगा? सेक थीटा। और सेक थीटा के बाद में कौन आएगा? कोसेक थीटा। कौन आएगा? कोसेक थीटा। अब हम कॉट थीटा की बात करते हैं। तो अब कॉट थीटा देखो, अब क्या करना है हमको? साइन कॉस टेन हो गए। अब कॉट नीचे है कि नहीं? तो नीचे से ऊपर जाना है। तो नीचे कौन है? ए, और फिर कौन है? एल। उल्टा कर दो इसका, ए बटे एल मतलब आधार बटे लंब। मतलब क्या हो गया? आधार बटे लंब। बताओ BC बटे ए भी हो गया कि नहीं? BC बटे ए भी हो गया कि नहीं? बताओ सेक थीटा क्या होगा उल्टा करके? नीचे कौन है सेक पर?
कर्ण, नीचे कौन है सेक पर, कर्ण, तो कर्ण बटे आधार क्या होगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। इस तरीके से कोसेक थीटा का बताओ क्या होगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, तो ये होगा हमारा कर्ण बटे लंब, होगा कि नहीं। और आपके लिए सबसे अच्छी चीज ये है, ऊपर के 3 अगर आपको याद है तो नीचे के 3 तो इनके क्या होंगे, जस्ट उल्टे, क्या होंगे इनके उल्टे। अभी बताया साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का, साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का। देखो साइन में क्या आया, लंब बटे कर्ण आया कि नहीं, कोसेक में देखो क्या आया है, कर्ण बटे लंब। कोसेक कॉस थीटा में क्या आया है, आधार बटे, तो सेक थीटा में क्या आया है, कर्ण बटे आधार। टेन थीटा में क्या आया है, लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा में क्या आएगा, आधार बटे लंब, कॉट थीटा में क्या आएगा, आधार बटे लंब। उल्टा हो गया कि नहीं, बताओ। अब सेक थीटा की बात करें हम, चित्र से मत देखो, यहां से देखो, कॉस का मान कितना था, BC बटे AC, तो यहाँ क्या होगा, AC बटे BC, बताओ यहाँ पर क्या आएगा, AC बटे AB। तो इस तरीके से हम इन मानों को याद करते हैं, बिल्कुल सरल है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। इस तरीके से इनको रटने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं। अब हम बात करें, जैसे एक छोटा सा त्रिभुज लेते हैं, मैंने बोल दिया ये भुजा 3 है इसकी, ये भुजा 4 है, और ये भुजा कितनी है इसकी, 5। ये भुजा 3 है, ये भुजा 4 है, और ये भुजा इसकी 5, और यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर क्या है, थीटा। तो सबसे पहले तो ये बताओ इसके लिए लंब कितना होगा, लंब कितना होगा, आधार कितना होगा, और कर्ण कितना होगा। लंब कौन सा होगा बताओ इसके लिए, थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, थीटा के सामने कौन है, तो लंब कितना होगा, आधार कितना होगा, और कर्ण कितना होगा, 5। समझ में आ गई बात। लंब आधार और कर्ण कितने हो गए हमारे, 4 3 5। अब मैं आपसे इस चित्र में पूछूं कि बताइए मुझे साइन थीटा का मान कितना होगा, किसका मान, साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा का सूत्र क्या है, लंब बटे कर्ण, बताओ लंब कितना है, 4, लंब कितना है 4, और कर्ण कितना है 5। बस इस तरीके के सवाल हैं होते हैं हमारी प्रश्नावली में। तो साइन थीटा वाला क्या हो गया, 4 बटे 5। अब मैं आपसे पूछूं कोसेक थीटा, क्या, कोसेक थीटा, तो क्या देखोगे आप, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कितना है बताइए, 5, और लंब कितना है, और क्यों देख रहे हो सूत्र को भी, साइन थीटा तो किसका उल्टा होता है, तो 4 बटे 5 का क्या कर दो, 5 बटे 4। तो मैंने कहा आपसे कि टेन थीटा कितना होगा बताओ, टेन थीटा का सूत्र लंब बटे आधार, तो लंब कितना है बताइए, 4, आधार कितना है 3। तो जल्दी से बताइए बिना सूत्र देखे कॉट थीटा का मान क्या होगा, क्यों, क्योंकि टेन किसका उल्टा होता है, कॉट का। ऐसे ही सेक थीटा का क्या होगा बताओ, सेक थीटा का मान क्या होगा, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है 5, आधार कितना है 3, 5 बटे 3, और कोसेक थीटा कितना हो जाएगा 3 बटे 5, कोसेक थीटा कितना हो जाएगा 3 बटे 5। इस तरीके से हम मान निकाल सकते हैं। अब ये बताइए, मान लो इसमें ये वाली वैल्यू हमको नहीं दे रखी, ये 5 हमको नहीं दे रखा, तो क्या हम डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं सभी, नहीं। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, AC का मान। और AC का मान कहां से निकालोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। कहां से निकालोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। कैसे निकालेंगे कि AC का कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। तो कितना होगा AC का वर्ग, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। 3 का वर्ग कितना होता है 9, 4 का वर्ग, और 9 और 16 कितने हो गए 25, और 25 का क्या निकालेंगे अपन, अंडर रूट कितना आ जाएगा 5। तो इस तरीके से अगर हमको कोई एक भुजा दे भी नहीं रखी है तो पहले तो पाइथागोरस प्रमेय से उस भुजा को निकाल कर देखेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम इसकी कुछ सर्वसमिकाएं हैं जिनको बोलते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएं, उनको देखते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये देखिए, कोसेक की जगह यहाँ पर ओनली कॉस होगा। ये किसका मान है, कॉस का, क्योंकि सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, और टेन किसका उल्टा होता है, कॉट का। देखते अब हम बात करते हैं कुछ त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाओं के बारे में। एक पहली सर्वसमिका होती है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1।
सबसे पहली सर्वसमिका होती है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है ABC। तो ये क्या होगा, कर्ण, इस पे हमने थीटा मान लिया। ये क्या होगा, आधार, और ये क्या होगा, लंब। अब सबसे पहले हम देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सबसे पहले हम इसको सिद्ध करके देखते हैं कि ये बात सही है या नहीं है। इसको थोड़ा सा हम सिद्ध करके देखते हैं। तो आप ये बताइए कि साइन थीटा का अभी आपने मान निकाला था लाल बटे कक्का से, क्या आया था बताइए। साइन थीटा का जो मान निकाला था हमने लाल बटे कक्का से, क्या आया था, लंब बटे कर्ण। क्या आया था, लंब बटे कर्ण। तो इसको सिद्ध कर रहा हूं कि मैं ये सही है या गलत है। तो साइन स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा बताओ, मैं लंब बटे कर्ण लिखूंगा कि नहीं, और इनका क्या होगा, स्क्वायर। क्या होगा इनका, स्क्वायर, क्योंकि साइन थीटा का मान क्या था, लंब बटे कर्ण। और ऐसे कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा का मान क्या था बताओ, लाल बटे कक्का से, आधार बटे कर्ण। कहीं भी भूल जाओ, कॉपी के एक कोने पर लिख लो लाल बटे कक्का। तो इसका मान क्या था, आधार बटे कर्ण। तो कॉस की जगह पर क्या आएगा बताओ, आधार बटे कर्ण का स्क्वायर आएगा कि नहीं। इसको सिद्ध करते हैं कि हम दोनों साइड ये सही है कि नहीं। अब बताओ, एल का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, एल स्क्वायर, के का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, इधर भी ए स्क्वायर बटे के स्क्वायर बराबर 1। बताओ इन दोनों का लेसे लोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा इन दोनों का लेसे, के स्क्वायर। के स्क्वायर में किसका भाग देंगे, के स्क्वायर का। कितनी बार जाएगा, 1 को किससे गुणा कर देंगे, क्या आ गया, एल स्क्वायर। इधर भी क्या आएगा बताओ, ऊपर ए स्क्वायर बराबर 1। अब ये दोनों पक्ष बराबर हैं क्या, नहीं है अभी तो। अब हमको बराबर करने के लिए मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय क्या बताई कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये होती है कि नहीं बताओ, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, या फिर लंब को आगे लिख लो और पीछे लिख लो, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ऊपर देखना क्या लिख रहा है, लंब का वर्ग प्लस किसका मान है, ये कर्ण का, किसका मान है, अरे ये दिख रहा है कि नहीं ये। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, के स्क्वायर। ऊपर क्या आ जाएगा, के स्क्वायर बटे के स्क्वायर बराबर 1, और के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया, क्या आ गया, 1 बराबर 1। तो प्रूफ हो गया कि नहीं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1। कैसे हुआ, साइन का मान रख दिया हमने कितना, यहाँ पे थीटा लगाओ पहले, तो थीटा बिना तो कुछ होगा ही नहीं यहाँ पे ना। तो क्या हो गया, इस तरीके से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ से हम कुछ सूत्रों को डेराइव करते हैं। अब देखिए आप, हमने लिखी थी सर्वसमिका हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से बताइए अगर मुझे साइन स्क्वायर का मान चाहिए तो क्या होगा, साइन स्क्वायर का मान अगर मुझे चाहिए तो जैसे हमने साइन गुणा कॉस बराबर 1 में साइन कॉस को उधर ले गए थे, इधर देखिए कॉस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, किसका होगा कॉस स्क्वायर, किसका होगा, अरे प्लस का उधर ले जाएंगे, किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा बताओ, अरे स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा, अंडर रूट। तो क्या होगा, साइन थीटा का मान 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। साइन स्क्वायर थीटा अगर आपको कहीं दिख जाए तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगर कहीं दिख जाए तो उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से बताइए अगर मुझे कॉस का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, कॉस स्क्वायर का, तो क्या होगा बताओ, जब कॉस स्क्वायर का चाहिए तो किसको ले जाएंगे उधर, साइन स्क्वायर को। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस थीटा का लगाएंगे तब क्या होगा, स्क्वायर को हटाइए और अंडर रूट लगाइए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे सूत्र हैं जो हमारे बार बार काम आते हैं। अब इन सूत्रों को सबको रटने की जरूरत नहीं है, किसको रट लीजिए, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और जिसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, साइन का मान चाहिए तो कॉस का पक्षांतरण कर दो, और कॉस का मान चाहिए तो किसका पक्षांतरण कर दो, साइन का। समझ में आ गई बात। तो एक तो हमारी सर्वसमिका ये हो जाती है। इसके बाद में जो दूसरी सर्वसमिका है, दूसरी सर्वसमिका की बात करें हम, यहीं से बनाते हैं उस दूसरी सर्वसमिका को, इसी से बनाते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसी से हम दूसरी सर्वसमिका का निर्माण करते हैं। तो अगर बताइए मुझे एक के नीचे अगर किसी तरीके से मैं कोसेक थीटा लिख दूं, एक के नीचे मान लो मैं क्या लिख दूं, कॉस थीटा लिख दूं, क्या लिख दूं, 1 बटे कॉस थीटा लिख दूं, तो इसका मतलब सेक थीटा होता है कि नहीं।
अरे 1 cos थीटा लिख दूं तो इसका मतलब क्या होता है sec थीटा, क्योंकि sec किसका उल्टा होता है cos का। और मैं 1 के नीचे मान लो cot लिख दूं, क्या लिख दूं, तो क्या होता है बताओ tan थीटा, क्या होता है tan थीटा। और 1 के नीचे मान लो मैं अब क्या लिख दूं, और क्या बचा है cosec लिख दूं तो क्या होता है sin थीटा, होता है कि नहीं। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं इस पूरे में साइन स्क्वायर थीटा से भाग, क्या कर रहा हूं साइन स्क्वायर थीटा से भाग, क्या कर रहा हूं साइन स्क्वायर थीटा से भाग। कैसे देंगे, तो साइन स्क्वायर के नीचे क्या आएगा बताओ, साइन स्क्वायर के नीचे कौन आएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर के नीचे भी कौन आएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्या आएगा, और बराबर में क्या आएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने क्या किया है साइन स्क्वायर थीटा से क्या दिया है भाग। बताओ साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया कि नहीं, क्या बच गया 1। और बताओ कॉस बटे साइन क्या पढ़ा था आपने, कॉस बटे साइन यहाँ पे लिखा था वेरी मोस्ट सूत्र करके, क्या लिखा था कॉस बटे साइन, क्या लिखा था कॉट थीटा, ये क्या होता है कॉट थीटा। और कॉट थीटा इधर भी स्क्वायर है तो इधर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो और 1/sin स्क्वायर को क्या पढ़ा था कोसेक स्क्वायर, क्योंकि 1/sin क्या होता है कोसेक स्क्वायर। तो क्या बन गया सर्व समीकरण हमारी 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया ये सूत्र कहाँ से आता है, इस सर्व समीकरण में जब हम साइन स्क्वायर से भाग देते हैं हमें सूत्र प्राप्त होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब बताइए मुझे cot स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, किसका मान चाहिए cot स्क्वायर थीटा का मान। कैसे निकालेंगे, एक का पक्षांतरण होगा कि नहीं, क्या होगा बताओ कोसेक स्क्वायर थीटा -1। कैसे करेंगे, प्लस की संख्याएं हैं दोनों आपस में जुड़ रही हैं तो एक संख्या को क्या ले जाएंगे पीछे, इधर से स्क्वायर हटा दो क्या लग जाएगा अंडर रूट, क्या लग जाएगा अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो कॉट स्क्वायर थीटा की बात करें तो क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा -1, और कॉट थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1 का अंडर रूट। अब किसका मान निकाले मानो हूँ 1 का, किसका मान निकालना हमको 1 का। अगर हमको 1 का मान निकालना है तो बताओ किसको ले जाओगे उधर, क्योंकि ये अब 1 को लेना है तो 1 को इधर रखो, बाकी सब संख्याओं को ले जाओ उधर। तो उधर कौन है कोसेक स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -के कॉट स्क्वायर थीटा। अब इधर तो स्क्वायर है ही नहीं जो अंडर रूट लगाने की जरूरत है। इसके बाद में तीसरा सूत्र हम निर्माण करते हैं, वही लिख लो पहली वाली सर्व समीकरण क्या कहती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब की बार हमने पहले साइन स्क्वायर का भाग दिया, तब की बार किसका भाग दे दो कॉस स्क्वायर थीटा से भाग। तो देखिए क्या होगा इधर साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ सेम संख्या है एक, संख्या सॉरी ये नहीं कटेगा, ये वाला कटेगा इधर, ये एक जैसा है कि नहीं बताओ कट जाएगा ना। और साइन बटे कॉस क्या होता है टेन, साइन बटे कॉस क्या होता है टेन। अभी लिखाया था ना कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो इसकी जगह क्या आएगा बताओ टेन थीटा तो आएगा, लेकिन इस पे स्क्वायर है तो उस पे भी क्या लग जाएगा स्क्वायर, और इधर क्या आएगा 1। और 1/cos क्या होता है 1/cos क्या होता है सेक थीटा। तो किसका स्क्वायर हो गया ये सेक स्क्वायर थीटा। या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं कोई दिक्कत थोड़ी है कि 1 + के टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो हमारी 3 सर्व समीकरण होती हैं, एक तो ये होती है मेन, और एक क्या होती है ये, और तीसरी क्या है हमारी ये 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। करो पक्षांतर में, बताओ टेन का मान क्या निकलेगा एक को प्लस का 1 उधर ले जाएंगे किसका हो जाएगा माइनस का। टेन थीटा का मान निकालूंगा क्या होगा बताओ क्या लग जाएगा अंडर रूट, स्क्वायर को हटाएंगे उधर क्या लग जाएगा अंडर रूट। अब 1 का मान निकालेंगे तो क्या होगा बताओ 1 का मान निकालेंगे तो प्लस का टेन स्क्वायर है, प्लस के टेन स्क्वायर को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा जाके माइनस का सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से हमारी ये 3 त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण कहलाती हैं, जिसके आधार पर हम बहुत सारे क्वेश्चनों को हल करते हैं। अब देखिए ये सारे जो सर्व समीकरण हैं इनको रटने की जरूरत नहीं है, क्यों कितना रटोगे आप,
कितना रटोगे तो बीच में सूत्र गायब हो जाएगा। सिर्फ हमको ये दिमाग में रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। उसके बाद में हम पक्षांतरण करके विभिन्न सूत्रों को ज्ञात कर सकते हैं। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय मानों के आधार पर, जो त्रिकोणमितीय के साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री किस तरीके से होता है, पूरी जो उसकी टेबल है, पूरी जो उसके चार्ट है, उस चार्ट को देखेंगे कि किस तरीके से कहाँ से हमको मान बनाए जाते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।